प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, आज मेरे नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक महानिदेशक स्कूल शिक्षा आदरणीय कंचन वर्मा जी के साथ हुई। प्रमुख विषय समायोजन और 69,000 शिक्षक भर्ती में आए निर्णय के संबंध में थी। समायोजन के संबंध में बताना चाहूँगा कि जो प्रधान अध्यापक को हटाए जाने की और समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, इसका जबरदस्त विरोध मेरे द्वारा किया गया और साक्ष्यों को भी महानिदेशक के सामने प्रस्तुत किया गया। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में ये कहीं भी व्यवस्था नहीं है। इसको अधिकारी लोग अपने दूसरी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध किया गया कि प्रधान अध्यापक 150 से नीचे की छात्र संख्या वाले में नहीं है। ऐसा नहीं है, ये गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण है। 150 की छात्र संख्या वाले स्कूल में प्रधान अध्यापक रहेगा, परंतु शिक्षक के रूप में उसकी काउंटिंग की जाएगी और 151 पर जो प्रधान अध्यापक होगा वो पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक गिनती में की जाएगा। ये बात महानिदेशक महोदया ने समझी और इस पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि आपको आश्वस्त करती हूँ कि किसी भी स्थिति में शासनादेशों के विपरीत समायोजन नहीं किया जाएगा। मेरे द्वारा मुद्दे को उठाया गया कि पूर्व में शासनादेशों में 60 साल से अधिक आयु वाले, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित महिला बहनों के संबंध में छूट दी जाती थी, जो इस शासनादेश में व्यवस्था नहीं की गई। ये गलत है, जिसको महानिदेशक महोदया ने कहा कि निश्चित तौर पर जो चीज़ें छूटी हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और इस विसंगति को भी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेरे द्वारा ये भी कहा गया कि पूर्व में परिषद के मेंबरों के साथ बैठक करके निर्णय लिए जाते थे, यहाँ तक कि कोरोना काल में जूम बैठक के माध्यम से निर्णय लिए गए, परंतु इस बार ऐसा नहीं किया गया। सचिव महोदय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वो जारी शासनादेशों 26/6/2024 और 1/8/2024 के विरुद्ध है, इसलिए उस शासनादेशों के अनुसार ही समायोजन किए जाए। साथियों, जिसको महानिदेशक महोदया ने पूर्ण रूप से सहमति व्यक्त करते हुए किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने का विश्वास दिलाया है। मेरे द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विपरीत निर्णय आया है, इस मुद्दे को भी, क्योंकि मुझे पीड़ा है, मुझे दर्द है, उन शिक्षकों के बारे में भी जो वर्तमान में कार्यरत हैं और जैसा कि लोग चर्चा में करते हैं कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर मुझे दर्द है। मैंने इस मुद्दे पर भी उनसे विस्तृत चर्चा की। महानिदेशक महोदया ने स्पष्ट रूप शब्दों में मुझे अवगत कराया कि पूर्व में चयनित जो भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों का किसी भी स्थिति में हित प्रभावित नहीं किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ऐसी ही मंशा है कि उनका कोई भी हित प्रभावित न हो और जो भी जिनके साथ जो निर्णय आया है और जिनके हित प्रभावित हुए हैं अब तक, उनको भी इनमें उनका भी चयन सूची में नाम आए और उनके साथ भी न्याय हो, परंतु पूर्व में चयनित हुए लोगों का भी के साथ भी किसी भी स्थिति में अन्याय नहीं होगा। ऐसा विश्वास महानिदेशक महोदय द्वारा मुझे दिलाया गया। साथियों, प्रोन्नत वेतनमान की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लंबित है। पिछली वार्ता में हमारी बात तय हुई थी। आज महानिदेशक महोदय ने स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया है कि पोर्टल पर उसकी व्यवस्था की जा रही है। बहुत जल्दी चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान के लिए पोर्टल में कॉलम बना दिया जाएगा और जब जिसका लगना होगा स्वतः उसका लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ये निश्चित तौर पर अच्छी पहल है, इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महानिदेशक महोदया को। मेरे साथ प्रतिनिधिमंडल में हमारे यशस्वी महामंत्री नरेश कौशिक जी, हमारे प्रदेशी कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह जी, हमारे मंडलीय अध्यक्ष देवी पाटन मंडल वीर विक्रम सिंह जी, हमारे प्रदेशी ऑडिटर राजेश शुक्ला जी और हमारे बड़े भाई, हमारे दाहिने हाथ के रूप में हमारा साथ देने वाले, हमारे हर समय पीठ पर हाथ रखने वाले पितातुल्य बड़े भाई अशोक पांडे जी, अध्यक्ष गोंडा, हमारे साथ उपस्थित रहे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर समायोजन प्रक्रिया या चयनित शिक्षकों के साथ किसी भी स्थिति में अन्याय किया गया तो उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ सबसे पहले लड़ाई में आगे खड़ा दिखाई देगा और उन बच्चों के साथ और अपने संवर्ग के साथ खड़ा दिखाई देगा और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जय शिक्षक, जय भारत।